हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। मतलब कि -1 से 1 के अंदर जो ये गिवन फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉर डिक्रीजिंग, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x माइनस और एक्स का 1 और इसका 0 तो 2x माइनस 1। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, जो एफ डैश एक्स है शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 तो एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन 1/2। मतलब 1/2 से, और इसका डोमेन क्या है फंक्शन का, -1 से 1। तो जो -1 से 1 के अंदर है ये फंक्शन, वो उसी के अंदर चेक करना, -1 से 1 के अंदर इसको। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा कि जब x ग्रेटर देन 1/2 है, मतलब 1/2 से 1 के अंदर ये इंक्रीजिंग होगा। फिर डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो 2x माइनस 1 जब लेस देन 0 हो तो क्या आ जाएगा, x लेस देन 1/2। एक्स लेस देन 1/2 मतलब -1 से 1/2 के अंदर ये डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। तो देखिए -1 से 1 की जब बात करेंगे तो ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो हम ऐसे बोल नहीं सकते कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग -1 से 1 के अंदर। तो क्या बोलेंगे हम, इन -1 to 1 जो फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। 0 से π/2 के अंदर ये जो गिवन फंक्शंस है इनमें से कौन से डिक्रीजिंग होंगे। तो इसके लिए आपको इन सारे फंक्शंस के ग्राफ आने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए है वो दे रखा y इक्वल्स टू cos x। तो cos x का ग्राफ, जब x 0 तो cos 0 1 तो y 1 हो गया, और जब x π/2 हो तो cos π/2 0, तो यहाँ पर y 0 हो गया। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है 0 से π/2 के अंदर, तो ये डिक्रीजिंग हो गया 0 से π/2 के अंदर। फिर बी देखिए, बी दे रखा y इक्वल्स टू cos 2x। इसमें x 0 पुट कीजिए, जब x 0 किया तो cos 0 1, तो यहाँ पर y 1 हो गया। फिर किया π/4 x की जगह, जब x π/4 है तो cos π/2 कितना होगा, 0। फिर है x जब π/2 है, जब x π/2 है तो cos π -1, तो यहाँ पर ये -1। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये भी डिक्रीज कर रहा है 0 से π/2 के अंदर ग्राफ, तो ये भी डिक्रीजिंग हो गया 0 से π/2 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है y इक्वल्स टू cos 3x। cos 3x है, जब x 0 पुट किया तो y 1, जब x π/6 पुट किया तो cos π/2 0, जब x की जगह π/3 पुट किया तो cos π हो जाएगा -1, और जब x π/2 पुट किया तो cos 3π/2, तो cos 3π/2 कितना होगा, 0। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा फिर। ठीक है, तो ये 0 से लेकर π/3 तक तो डिक्रीज कर रहा है, फिर π/3 से π/2 के अंदर इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो गया 0 से π/2 के अंदर, तो ये डिक्रीज नहीं करेगा। जो फोर्थ है वो y इक्वल्स टू 10x। जब x 0 है तो ये भी 0, और जब x π/2 है तो 10 π/2 इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ ऐसे इंक्रीज करेगा ऊपर की तरफ इनफाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा कभी, π/2 वाली इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 के अंदर, मतलब ये भी डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसमें हो जाएगा a और b जो है 0 से π/2 के अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 13 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। तो इंटरवल बताना है जहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फंक्शन गिवन है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, मतलब एफ डैश एक्स निकालिए। तो एफ डैश एक्स का कितना आएगा, ये 100 आ गया एक्स की पावर 99 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स और इसका 0। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डिक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन जो एफ डैश एक्स है वो शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, जब आपको जो ये फंक्शंस गिवन है, ये आपको जो ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, उसको उसमें जो भी वैल्यूज़ दे रखी है एक्स को वो इसमें पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, ए के अंदर दे रखा 0 to 1, 0 से 1 की जब बात करें, जब एक्स 0 से 1 के बीच में होगा तो ये वाला पार्ट 100 इंटू एक्स की पावर 99 ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये पूरा फंक्शन भी ग्रेटर देन 0 होगा। और कोस एक्स 0 से 1 के बीच में है एक्स, तब पॉजिटिव ही होगा कोस एक्स। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये कुछ ऐड होगा दोनों और फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से 1 के बीच में ये इंक्रीजिंग है फंक्शन। बी है पाई/2 से पाई। पाई/2 से पाई की बात करें तब देखिए पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। जो मैं अब यहाँ पे रखा 22/7, मतलब ये 2 से 22 कैंसिल तो 11/7 और ये 22/7। इसको जब डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1.57 से 3.14। ठीक है, अब इसके लिए ये देखिए 100 इंटू एक्स की पावर 99, एक्स की वैल्यू मैंने जब इनके बीच में रखा कुछ, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू ही है तो ये भी पॉजिटिव आएगा पूरा, तो ग्रेटर देन 0। और पाई/2 से पाई के अंदर जो कोस एक्स होता है वो लेस देन 0 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो पाई/2 से पाई के अंदर ये नेगेटिव है। लेकिन जो कोस एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही होगी हमेशा, तो -1 से छोटा तो ये होगा नहीं कभी भी। ठीक है, मतलब -1 से बड़ा, ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी -1 से, -1 से 1 के बीच में ही होगी ये। और जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई, जैसे मैंने यहाँ पर 2 पुट किया, इन दोनों के बीच में से कोई वैल्यू है 2। ठीक है, 2 को पुट किया तो 2 की पावर 99 बहुत बड़ा हो गया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो और भी बड़ी वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू जो आएगी वो इसके कंपेयर, जो कि पॉजिटिव है, जो कि इसके कंपेयर में काफ़ी बड़ी है, तो जब इसमें से इसको घटाया तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। जो एफ डैश एक्स है वो भी फिर से इंक्रीजिंग हो गया। फिर इसका जो सी है वो है 0 से पाई/2। 0 से पाई/2 की जब बात करें तो एक 0 को तो 0 लिखा, पाई/2 मतलब पाई को 22/7 तो 11/7, 0 से 1.57 के बीच में। तो ये पॉजिटिव वैल्यू एक्स की, तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0। और कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से पाई/2 के अंदर पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया, मतलब ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन डी क्या है, देखिए इन चारों में तो ये इंक्रीजिंग आया और हमें बताना था डिक्रीजिंग किस में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है वो देखिए पहले आप। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, यही था, सब में इंक्रीजिंग आ रहा है और हमें बताना था कौन से इंटरवल के अंदर ये डिक्रीजिंग होगा, तो किसी के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो ए की वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए फंक्शन ये है गिवन है जो 1 से 2 के अंदर इंक्रीजिंग हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये फंक्शन गिवन है
इंटरवल है 1 से 2 के अंदर। तो एफ डैश एक्स निकालिए। सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। एक्स स्क्वायर का 2x और इस ए एक्स का ए, तो 2x प्लस ए। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x क्या आया, x शुड बी ग्रेटर देन -a to 2। और जो हमें x की रेंज दे रखी है 1 से 2 के बीच में, ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो x है वो 1 से भी बड़ा है और x बड़ा है -a/2 से। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, -a/2 और 1। ठीक है, तो -a/2 इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से a कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। आई कोई भी इंटरवल है जिसमें -1 से जो 1 के बीच की वैल्यूज है वो नहीं है, मतलब आर माइनस कर सकते हो आप इसको, आर माइनस -1 से 1, वो दे रखा आई के बराबर। प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x इज इंक्रीजिंग ऑन आई। तो इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है। 15 देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x गिवन है, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, इसका 1 और 1/x का -1/x²। तो ये, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, इसका एलसीएम लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, एलसीएम x², 1 को इससे डिवाइड किया, x² इंटू 1 x² -1। तो उस ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, x-1 x + 1 अपॉन x²। ठीक है, अब जब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा तो एक्स की दो वैल्यू मिली हमें, 1 और -1। तो ये -1 और 1 जो है इसको नंबर लाइन पर लिख दिया, ये माइनस इनफाइनाइट -1, ये 1 और ये प्लस इनफाइनाइट, ये नंबर लाइन पर लिख दिया। अब देखिए, अब जो ये गिवन है एफ डैश एक्स, ये नीचे वाला तो पॉजिटिव है x², ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू x-1 और x + 1, इसको देखिए आप, ठीक है, x-1 लिख दिया, x + 1 रख दिया और ये एफ डैश एक्स। तो पहला ये पहले -1 ये 1 ये पुट कर दिया, पहला मैं ये इंटरवल ले रही हूँ जब x -1 से छोटा हो, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में। तो इससे छोटा है -1 से, तो -1 से छोटा मान लीजिए कुछ भी, -2 -3, तो ये भी नेगेटिव आया। और -1 से छोटा मतलब जैसे -2 माना तो -1, ये भी नेगेटिव आया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आएगा इसके बीच में। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 के अंदर पॉजिटिव। फिर मैं ये ले रही हूँ इंटरवल, ये जब x 1 से बड़ा हो, जब x 1 से बड़ा है तो देखिए 1 से बड़ा मतलब ये 2 3 4 कुछ भी होगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा, और ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट है कि जब x -1 से 1 के बीच में हो, देखिए -1 से 1 के बीच में जब होगा ये, तो देखिए यहाँ पर -1 से 1 के बीच में आप मान लीजिए 0, ठीक है, 0 इसी के बीच में आएगा तो 0 है ये, तो 0 -1 मतलब ये नेगेटिव, और 0 + 1 मतलब ये पॉजिटिव, तो माइनस प्लस, तो ये इसके बीच में नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा ये, व्हेन x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1। कुल मिला के -1 से 1 के बीच में ये नहीं है इंक्रीजिंग, तो हम क्या बोल सकते हैं, r -1 to 1 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बिकॉज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल्स टू log of sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई।
16। ये फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, log साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स का 1/sin एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos एक्स। तो ये कितना आ गया, cot एक्स, cos एक्स बाई साइन एक्स cot एक्स। जो cot एक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मतलब 0 से π/2 के अंदर पॉजिटिव होता है, तो एफ cot एक्स पॉजिटिव है 0 से π/2 के अंदर। और जो cot एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई के अंदर नेगेटिव होता है, तो cot एक्स इज लेस देन, इसमें π/2 से पाई, ठीक है, इसके अंदर ये नेगेटिव है, मतलब ये इसके अंदर डिक्रीज करेगा और इसके अंदर इंक्रीज करेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इंक्रीजिंग, और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x equals to log of mod of cos x is decreasing on 0 to π/2 and increasing on 3π/2 to 2π। देखिए 17। गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ cos x, और प्रूव करना है कि 0 से π/2 के अंदर डिक्रीजिंग है और इसके अंदर इंक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ cos x का 1/cos x, और इस cos x का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -10x। ठीक है, जो 10x है वो 0 से π/2 के अंदर की बात, 0 से π/2 के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो 10x है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो -10x क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों साइड जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो गया, तो -10x इज लेस देन 0 इन 0 to π/2, मतलब ये डिक्रीजिंग होगा। और जब π/2 से पाई की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो 10x है वो नेगेटिव होता, तो 10x इज लेस देन 0 इन सेकंड क्वाड्रेंट, और तुम दोनों साइड जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -10x, ये साइन चेंज हो गया ग्रेटर देन 0, तो ये इंक्रीजिंग है होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब ये 0 π/2 से पाई के अंदर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। प्रूव दैट the function given by f of x equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in r। तो ये प्रूव करना है। फिर 18, तो एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर -3 इस एक्स स्क्वायर का 2x तो -6x, और प्लस इसका 3, और ये तो कांस्टेंट है तो 0, तो ये कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। अब इस -2x के फैक्टर कीजिए, फिर ताकि मल्टीप्लाई करे तब तो एक्स स्क्वायर और ऐड करे तब -2x आ जाए, तो -x और -x, x कॉमन ले लिया तो x-1 और -1 कॉमन ले लिया तो x-1। ये अब इन दोनों में से x-1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर x और -1, तो 3x-1 का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स ही आया। जो एफ डैश एक्स है देखिए ये तो होल स्क्वायर है, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा x-1 का होल स्क्वायर, और 3 पॉजिटिव है, मतलब जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, तो हम क्या बोल देंगे, सो इट इज़ इंक्रीजिंग इन r। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर -x इज इंक्रीजिंग। देखिए 19, ये फंक्शन गिवन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को छोड़ा, इसका किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो e की पावर -x का e की पावर -x
और माइनस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1, फिर ये प्लस e की पावर माइनस एक्स को छोड़ा एक्स स्क्वायर का 2x, तो dy बाई डी एक्स ही आया। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स। अब ये e की पावर माइनस एक्स है, तो ये जब नीचे चला गया तो e की पावर x हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप, इंक्रीजिंग होने के लिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है उसके लिए dy बाई डी एक्स वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इसको 0 के बराबर पुट किया ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। जब 0 के बराबर किया इसको तो x की 2 वैल्यू मिली, यहाँ से 0 और यहाँ से 2। इसको नंबर लाइन पर लिख दीजिए आप, तो 0 रख दिया यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट। अब सबसे पहले तो ये गिवन है फंक्शन, इसमें e की पावर देखिए ये x है और ये 2 माइनस एक्स है, इनको यहाँ पर पुट किया x और 2 माइनस एक्स, ठीक है। इन्हीं से डिसाइड होगा डी पाई बाई डी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पहला देखिए, अब इस नंबर लाइन से मैं ये वाला इंटरवल ले रही हूँ जब x 0 से छोटा, ठीक है, ये वाला जब x 0 से छोटा है तो ये x तो नेगेटिव ही है, और 2 माइनस एक्स क्या होगा जब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है मतलब -1 -2 -3 कुछ भी माइनस में, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 है और माइनस है, तो माइनस माइनस एक इसका माइनस होगा x का तो प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये माइनस प्लस माइनस। सेकेंड है जब x 0 से 2 के बीच में हो, 0 से 2 के बीच में देखिए यहाँ पर, तो ये x तो पॉजिटिव ही है 0 से 2 के बीच में, और ये 0 से 2 के बीच में है मतलब 1 मान लीजिए, तो 2 माइनस 1 मतलब पॉजिटिव, ये प्लस प्लस प्लस। जब x ग्रेटर देन 2 है, x 2 से बड़ा है मतलब ये तो पॉजिटिव ही है, ये 2 से बड़ा है जैसे 3 4 5 कुछ भी मान ले, तो 2 माइनस 3 -1 मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो जो ये 0 to 2 है इसके अंदर पॉजिटिव है मतलब ये इंक्रीजिंग है इन 0 to 2 फंक्शन जो गिवन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का, ये डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।